की जय। अपने से ऊपर किसी न किसी शक्ति का आश्रय करता रहा। वैसे आज भी जो है व्यक्ति जो है सोचता है अपने भय के निवारण के लिए, अपनी रक्षा के लिए किसी न किसी अपने से ताकतवर का सहारा देखता है, चाहे मनुष्य हो, मित्र हो, अपना हितैषी हो, कोई भी अपना ऐसा व्यक्ति हो जिसकी सोचता है कि ये मेरी रक्षा करेगा, उसको देखता है। कोई अपने परिवार को देखता है, कोई अपने कुटुंब को देखता है, कोई बड़े बड़े पुरुषों से संपर्क साधता है कि आपत्ति आने पे ये मेरी रक्षा करेंगे, पर समय पर कोई किसी का सहारा नहीं दे पाता। कहा भी है किसी कवि ने, राम के साथी कितने थे पर वक्त पड़ा तब कोई नहीं। राम के कितने साथी थे। आजकल भी लोग राम की दुहाई देते हैं, पर जब उन पर समय आके पड़ा, जब उनका कोई नहीं हुआ। इसी प्रकार से व्यक्ति जो है जब उस पर आपत्ति आती है, जब उसका कोई है, आपने देखा होगा कि कमल पे परे विपत्ति जब आए, कमल पे जब विपत्ति आती है, सूख जाए सर नीर बान ऊपर से दे जलाए। तो जिस तालाब में जो पैदा होता है कमल, उसका जल सूख जाता है और ऊपर से कड़क की धूप पड़ती है सूर्य की और सूर्य जला देती है। एक कमल पे विपत्ति आती है। इसी प्रकार से जब आपत्ति का समय आता है, मनुष्य के ऊपर नाना प्रकार की आपत्तियां टूट पड़ती है, उसकी कोई सहायता नहीं कर पाता। राम जैसों की सहायता नहीं हो पाई, कृष्ण जैसों की सहायता नहीं हो पाई, जिनको अवतार माना जाता है, परमात्मा माना जाता है, उनकी सहायता नहीं हो पाई। आजकल भी आपने देखा होगा बड़े बड़े पुरुष कहने वाले जो जिनकी सहारा तकते समाज, उन पे भी जब आपत्ति आती है, जब उनका भी सहारा देने वाला कोई नहीं होता है। तो इसी प्रकार से आपत्ति काल में कोई सहारा नहीं दे पाता है, क्योंकि आपत्तियां जितनी आती हैं प्रारब्ध से आती हैं, और प्रारब्ध जो है आता है तो उस प्रारब्ध को रोकने वाला कोई नहीं होता है। व्यक्ति उसमें जो है उलझ कर रह जाता है। तो इसी प्रकार से मनुष्य भयभीत होता है, आपत्तियों से भयभीत होता है, सोचता है किस समय पर क्या नहीं हो जाए, ऐसा सोचता है। जब सोचता है कि मानव शक्ति उसके लिए ऊंची पड़ रही हो, तो कल्पित शक्तियों का सहारा देखता है। कल्पित शक्तियों में वो देखता है कि कोई न कोई देव मेरी रक्षा करेगा, देवताओं की शक्ति का सहारा लेता है। ज्यादातर हनुमान जी बहुत सस्ते पड़ जाते हैं आजकल। लोग आज देवियों का सहारा देखते हैं, जगह जगह मठ बने हुए, मंदिर बने हुए हैं कि कोई देवी सहायता करेगी, कोई देवता सहायता करेगा। भैरव जी, डाकोर जी, यानी कौन कौन से देवता छुट्टी है। और आजकल तो किसी भी पत्थर पे सिंदूर लगा दो, देवता बन जाता है, और उसकी सहायता मांगते हैं लोग। तो इसी प्रकार से देवताओं पर वो देवता बनाए किसने? उन देवताओं की रचना आपने की है। आपके बनाए हुए देवताओं से आप सहारा मांगते, वो सहारा कैसे मिलेगा? केवल अपने मन को संतोष देना मात्र है। तो इसी प्रकार से प्रारब्ध के अनुकूल जो आई हुई आपत्ति में, प्रारब्ध में कोई भी किसी का साथ नहीं दे सकता, वो स्वयं ही भोगना पड़ता है। इतिहास इसका गवाही है कि हम जो है किसी का सहारा उस समय नहीं पा सकते। सब प्रकार से ताकत आपके पास मौजूद है, राज बल मौजूद है, धन बल मौजूद है, जन बल मौजूद है, पर एक भी बल उस समय आपका काम नहीं देता है जिस समय आपत्ति आती है। तो इसलिए आपत्ति प्रारब्ध बस आती है, प्रारब्ध से बचाने का कोई भी उपाय नहीं है, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो संसार में इसी प्रकार से हम जो है भयभीत होते चले जाते हैं। तो इसके लिए, उस भय के निवारण के लिए, जब देखते हैं कि संसार की ताकत छोटी पड़ गई और हमने मानी हुई परमात्मा की कल्पना भी छोटी पड़ गई, देवता भी सब फीके पड़ गए, उस समय सोचते क्या करना चाहिए। फिर बाबा जियों के पास जाते हैं कि बाबा जी ऐसे समय पर कोई मार्ग बताएंगे। बाबा जी फिर ज्ञान बोध विचार की चर्चा करते हैं और वास्तविकता का दर्शन कराते हैं
और ये दिखाते हैं कि तुम भयभीत क्यों हो। भयभीत तो सब लोग मरने से डरते हैं। भय किसका? अंतिम भय मरने का, और मरने के भय से सभी लोग भयभीत है। तो वो बताते हैं महाराज हमको भय है मृत्यु का, इस काल के जाल से कैसे छूटे। तो कह रहा काल पीर तिनकी मिट्टी जिनको दृढ़ गहरार, तेही बिन जीव सब दुखित अति पच पच मरे हवा। एक काल की पीड़ा किनकी मिटती है? दृढ़ गहरा के मारे पुरुषों की मिटती है। उसके बिना सभी जीव पच पच के मर रहे संसार में, बिना गहरा के। रागात्मक जीवन दुखी है हमारा। संसार में देखते हैं हमारा राग जितना बढ़ा हुआ राग है उतना ही वो दरिद्र है। क्योंकि जय कि आपका राग किसी से नहीं, आप इकल्ले बैठे हैं। संसार में कुछ भी हो रहा आपको कोई चिंता ही नहीं, पर आपका राग सबसे जुड़ा हुआ है तो किसी न किसी पे आपत्ति तो किसी न किसी समय आई, और आपने सबसे अपने आप को जोड़ रखा है। तो रोज आपके पास 50 आपत्तियां आती रहेंगी, आप दुखी रहेंगे, आप सुखी नहीं रह सकते। क्यों? रागात्मक जीवन दुखी है। और वैराग्य होगा तो आप कहेंगे होनहार सोई तन होई ताय मान जीव का। होनहार होके रहेगा, अनहोनी कभी हो नहीं सकती है। ये शरीर भी प्रारब्ध से बना है, जिसको हम अपना शरीर कहते हैं, इसका भी प्रारब्ध इसके साथ है। प्रारब्ध कर रहा है जैसा होनहार होगा वैसे होगा, हम चिंतित क्यों? मैं तो अजर खंड विनाश हूं, मेरा नाश कभी होगा नहीं, ऐसा सोच करके वो वैराग्यवान जो व्यक्ति है, जो निश्चिंत निष्फिक्र रहता है, हर समय हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार होता है। जैसा होगा मेरा कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, मैं तो अजर खंड विनाशी हूं, तो वो निर्भय हो जाता है। तो इसी प्रकार से शुद्ध मानव बनने के लिए निर्दोषता और निर्वैरता आवश्यक है। पर हम निर्दोष भी नहीं बन पाते, निर्वैर भी नहीं बन पाते। निर्दोषता का मतलब है जिसके अंदर कोई दोष न हो, वह व्यक्ति निर्दोष होता है। और निर्वैरता का मतलब है जिससे किसी का बैर भाव नहीं हो, किसी से बैर भाव नहीं हो, तो वह निर्वैर होता है। तो निर्दोषता की स्थापना होती है कि हमारे अंदर दोष न हो, हमारा जीवन किसी के दोष का कारण न बने। पर व्यक्ति जो है अक्सर जो है किसी न किसी को कष्ट पहुंचाता है, जहां अपने अहम की पुष्टि के लिए कष्ट पहुंचाता है। वो जा रहा है, सोचता है कि अरे इसने मेरी तरफ देखा ही नहीं, इसको मजा चखाना चाहिए, उसको दंड देने के पीछे पड़ जाता है। ये कितनी बड़ी जो है उसके अहम बढ़ा हुआ है। तो वास्तव में सब दुखों की जड़ अहम है, और अहम ही रावण है जो सबके अंदर छिपा हुआ है। उस अहम को हम नहीं निकाल पाते, और अहम जब निकल जाएगा तो हर व्यक्ति निर्भय हो जाएगा। अहम के द्वारा ही हम भयभीत हैं, अहम के द्वारा ही ठेस है, हमारी इज्जत को ठेस पहुंची तो अहम को ठेस पहुंची, हम तिल मिला जाते हैं। तो इसी प्रकार से विवेकवान विचारमान जो व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं कि मैं तो निर्दोष निर्वैरी हूं, मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, और मेरे अंदर किसी प्रकार का भय भी नहीं है। जो अजर अमर चीज होती है उसको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती है। संसार में भय किसका होता है? मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का भय होता है, और सोचता सबसे बड़ा भय होता है शरीर का। ये शरीर को कोई किसी प्रकार से कोई अनहोनी न हो जाए, पर इसको अपन रोक नहीं सकते। बड़े बड़े पुरुष कहलाने वाले नहीं रोक सके, तो अपन क्या रोक सकते? और प्रारब्ध के द्वारा ये पहले से नियोजित है सबके साथ में, तो प्रारब्ध के खेल को कोई मिटा नहीं सकता है, जैसा होना है वैसे ही होगा। तो भयभीत क्यों? तो इसी प्रकार से सभी प्रकार के भय को त्याग करके व्यक्ति को निर्भय हो जाना चाहिए। जिसने विवेक पूर्वक निर्भय जो हो गया विवेक पूर्वक, वही निर्भय हो सकता है जो निर्दोष और निर्वैर हो। जो व्यक्ति निर्दोष है और निर्वैर है वही जो है निर्भय हो सकता है। तो ऐसा सोच करके वास्तव में सभी दोष हमारे अंदर मौजूद है, हमारे अंदर सभी प्रकार के दोष मौजूद है, और दोषों का निवारण जो है न्याय के द्वारा किया जाता है। दोष का हमारे अंदर दोष है, और निर्दोष बनने के लिए न्याय की आवश्यकता होती है। न्याय का मतलब यह नहीं है कि दंड दिया जाए, दंड को न्याय नहीं कहते। न्याय का मतलब है कि दोषी के अपराध को दर्शन करा देना, और किसी युक्ति विशेष के द्वारा उन दोषों को निकाल देना, ये न्याय होता है। तो जैसे हम जो है इस बात को नहीं कर पाते, हम जो डंडा लेकर के तलवार लेकर के उसको न्याय करने के लिए उतर जाते हैं।
और दोषी के अपराध का ज्ञान नहीं करा पाते, तेरे अंदर ये दोष है। एक दृष्टांत देता हूं आपके यहां पर समझाने के लिए कि किस प्रकार से हम न्याय को नहीं समझ पाते। कहते हैं कि एक दफे एक बादशाह था, अकबर समझिए, अब मेरे को नाम फम याद नहीं है उसका। तो बादशाह तो बादशाह जो है उसकी जो है माली एक सेज सजाता था फूलों से, उसमें इत्र वगैरह डालता था, फूलों से सेज सजाता था। अब जो है कि और राजा उस पर सोते, राजा बेगम और राजा उस पर सोते थे और खूब सेज सजाता था। एक दफा माली के जो मन में आया कि मेरे को 50-60 साल हो गई इस सेज को सजाते सजाते, पर इसका सेज का सोने का आनंद क्या है ये मैं देख ही नहीं पाया। तो उसने सोचा कि आज मैं सो के देख लेता हूं। उसने सेज लगाई और खुद सोया तो सोते उसको नींद आ गई। नींद आने लगी, उसने कहा बादशाह की चादर भी ओढ़ लेता हूं मैं। बादशाह की चादर भी ओढ़ ली और उसको गहरी नींद आ गई, और गहरी नींद आ गई, उसको होश ही नहीं रहा। अब जो है कि बेगम भी आई, बेगम ने कहा आज बादशाह जल्दी आ गए, चलो मैं भी सो जाती हूँ। वो भी आके सो गई। अब जो रात में बादशाह भी देर से आता है, एकदम से उसने कहा करे मेरी सेज पर ये दूसरा व्यक्ति कौन सो रहा है। उसको बहुत क्रोध आया, तलवार निकाली उसने मारने के लिए। उसने ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि बीरबल उससे कहा करता था, बीरबल ये कहता था कि आंखों की देखी भी झूठी हो जाती है, कानों की सुनी तो झूठी होती है, पर आंखों की देखी भी झूठी हो जाती है। तो हो सकता है मैं आंखों से देख रहा हूं ये भी झूठ तो नहीं है। इसको सोचने के लिए उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल से कहा कि बीरबल क्या मैं ये आंखों से देख रहा हूं ये भी झूठी हो सकती है? कि हो सकता है झूठी, कि ये कैसे झूठा हो सकता है कि देखे थोड़ा पर्दे हो जाइए। उसने पहले जो है उस माली को जगाया। उसने कहा, एक माली ने देखा कि अरे मैं कहां सो रहा हूं, और बीरबल मंत्री था बादशाह का। तो उसने कहा आज मैं तो बहुत बड़ा अपराध है, फंस गया अनजाने में। एकदम बीरबल के चरणों में गिर पड़ता है, रोने लग जाता है। बीरबल ने कहा कि तू इतना दुस्साहस कैसे किया तूने? ये बादशाह के सोने की सेज है, तू कैसे सो रहा है? तो उसने कहा कि उसने अपनी घटना बताई, ऐसे ऐसे सो रहा। तो कहा कि अच्छा तो इधर से निकल जा। फिर बेगम को जगाया। बेगम ने कहा कि आज आप किसके साथ में सोए? बादशाह के साथ। क्या बादशाह को आपने देखा था? तो देखा तो नहीं, तो वो सोए थे, मैं भी सो गया। और बादशाह की सेज में कौन सो सकता है? तो ये दोनों बात बादशाह ने सुन ली। बादशाह ने कहा कि कहते ठीक है, माली ने ये दुस्साहस किया, अपराध तो है, पर इतना बड़ा अपराध नहीं कि उसको प्राण दंड दिया जाए। पर यह मैं समझ रहा था वो अपराध नहीं है, ये झूठा हुआ। इसलिए कानों की देखी हुई झूठी हो सकती है और आंखों की देखी भी झूठी हो सकती है। विवेक से परखी हुई सच्ची होती है। इसलिए विवेक बल को सबसे बड़ा बल बताया गया कि विवेक से परख करके देखना चाहिए। तो दोनों को उसको माफी करना पड़ा, माफी कर दिया। तो बादशाह को यह हुआ कि वास्तव में आंखों के देखे पे भी ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। आंखें भी हमको धोखा देती हैं और कार्य भी धोखा हो देते हैं। इसलिए विवेक द्वारा परखना चाहिए। विवेक एक ऐसा साथी है जो आपको कभी धोखा नहीं देता है, पर विवेक हमारा सोया हुआ पड़ा है, हमको सुला देते हैं। हम जो है उसका आदर नहीं करते। कि जो व्यक्ति विवेक का आदर न करे और प्राप्त का सदुपयोग नहीं करे, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। प्राप्त का सदुपयोग करना चाहिए और विवेक का आदर करना चाहिए। प्राप्त क्या है आपके पास में? ये शरीर प्राप्त है, मन बुद्धि प्राप्त है। इनका हम दुरुपयोग करते हैं और इनका दुरुपयोग करके हम नाना प्रकार के झंझटों में पड़ जाते हैं और दुखी होते हैं। परिणाम उसका दुख सामने आता है। बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए, महाभारत जैसा युद्ध हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ। तो ये जो है विवेक का अनादर से हुआ है। विवेक का हमने अनादर किया और अपने बल का दुरुपयोग किया। तो इसी प्रकार से बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और विवेक का अनादर नहीं करना चाहिए। जब ऐसा हम करते हैं तो हम बहुत दुखी होते हैं। संसार में जगह जगह ठोकरें खाते हैं, बड़ी बड़ी आपत्तियां हमारे सामने आती है। तो इन आपत्तियों से बचना, हमको विवेक का आदर करना चाहिए। और विवेक सबके पास मौजूद है, और सबके पास मौजूद होते हुए भी हम उस विवेक का आदर नहीं कर पाते, उस विवेक का अनादर करते हैं। और जो हमारे पास बल है
उस बल का हम दुरुपयोग करते हैं। तो बल का सदुपयोग करना चाहिए आपके पास, क्योंकि बल जितने भी है आपके व्यक्तिगत नहीं है, सामाजिक बल है, और सामाजिक बल का दुरुपयोग करने का किसी का अधिकार नहीं है। जैसे राजा है, राजा को भी प्रजा बनाती है, सब प्रजा का बल उसके साथ में मौजूद है, उससे वो राजा बना हुआ है। उस बल को पाकर के अगर प्रजा के ऊपर अन्याय करे तो उससे तो बहुत बड़ी आपत्तियां आती है। राजा के ऊपर भी आपत्तियां आती है। तो इसलिए जो संसार की धरोहर, क्योंकि राजा के पास संसार की धरोहर है, तो इसलिए उसका दुरुपयोग करने का अधिकार उसका नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारे पास भी ये शरीर है, शरीर भी समाज का है, कि समाज ने पालन पोषण किया है, इतना योग्य बनाया है, तो उसका दुरुपयोग करने का, इसको हम अपना कहते हैं, ये भी बेईमानी है। क्योंकि इसके अंदर कई लोग साझी हैं। माता पिता ने पैदा किया, माता पिता ने शरीर को पालन पोषण किया, समाज के द्वारा सहायता पाकर के इस योग्य बना, फिर वोट वगैरह पाकर के MP बना, MLA बना, कलेक्टर बना, जाने क्या क्या उपाधियों धारण किया, और जब जाकर के वो योग्य बना और योग्य बन करके कहता है कि मैं ये हूं, तो कितना बड़ा दुरुपयोग है। ये हूं ही उसके लिए कांटा बन जाता है। तो इसी प्रकार से जितनी भी आपको पदवियां मिली है, जितना भी आपको आदर मिला है, समाज के द्वारा मिला है, और वह समाज का है, तो समाज के साथ में हमको न्याय करना चाहिए, उसका दुरुपयोग हमको नहीं करना चाहिए। वो बल जो समाज का है, समाज का पाया हुआ बल का हमको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो समाज के द्वारा पाए हुए बल का सदुपयोग करने से अपना भी हित होता है और समाज का भी हित होगा। तो प्राप्त बल का सदुपयोग करना चाहिए। और प्राप्त बल का सदुपयोग कब कर सकते हैं? जब हम अपने विवेक का आदर करेंगे, क्योंकि विवेक का आदर किए बिना प्राप्त बल का सदुपयोग नहीं किया जा सकता है। तो अपने प्राप्त बल का सदुपयोग जब हो सकता है जब विवेक का आदर करें, और विवेक सबके पास मौजूद है। विवेक मौजूद है कि शरीर नाशवान है, शरीर नाशवान है, प्रारब्ध के अनुसार शरीर का जैसा होना है होगा, इसके बीच में किसी की कुछ चलेगी नहीं। तो इसीलिए इस शरीर का सदुपयोग क्या है? इस शरीर के द्वारा साधन भजन करके हम अपना जीवन कल्याण कर ले। शरीर तो जाने वाला है, एक दिन छूटेगा, नाश होगा ही होगा। जो नाश होने वाली चीज है उसको अपन रोक नहीं सकते, पर उसका सदुपयोग तो कर सकते हैं। इसके द्वारा सत्संग भजन करके, वास्तविकता का ज्ञान बोध विचार करके हम अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। तो वो तो हम करते नहीं। इस पूरी जिंदगी को संसार में ही लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं? जैसे आपने गुरीला कीड़ा देखा होगा, गुरीला कीड़ा गोबर की गोलियां बना के इधर उधर ढुलकाता रहता है, उसमें उसको कुछ मिलता है क्या? कुछ भी नहीं मिलता। उसका ये शौक है कि गोबर की गोलियां बना, मल की गोलियां बना के इधर उधर ढुलकाता रहता है। इसी प्रकार से मनुष्य भी गुरीला कीड़ा बना हुआ है। ये संसार की गोलियां बना करके इधर उधर ढुलकाता रहता है, बहुत प्रकार का धन कमाता है, सब कुछ करता है, बहुत दौड़ धूप करता है, पर चलते समय इसको क्या मिलता है? यहाँ संसार से कुछ लेके जाता है क्या? पूरी जिंदगी इसकी गोबर की गोलियां बना के इधर उधर ढुलकाने जाती है, और लेके कुछ भी नहीं आता, इसको मिलता कुछ भी नहीं है। तो ये पूरी उम्र इसकी इसी प्रकार से जाती है। फिर अंत में सोचता है उम्र सब धोखे में खो गई, ये मेरी उम्र धोखे में खो गई। जिसको मैं अपना मानता था, अपने संबंधियों को अपना मानता था, धन को अपना मानता था, वो सब धन मेरा यहाँ का यही पड़ा रह जा रहा है, मेरे साथ में कुछ भी नहीं जा रहा है। उस समय बहुत पछताता है, और मैं अपना जीवन कल्याण भी नहीं कर पाया। इस जीवन में इतना तो कर सकता था कि अपने बंधनों को छुड़ा सकता था, अपना जीवन कल्याण कर सकता था। वो जीवन कल्याण, संसार भी प्राप्त नहीं हुआ और ये जीवन कल्याण भी प्राप्त नहीं हुआ। ये मनुष्य जीवन मेरा धोखे में खो गया, ऐसा सोच करके वो बहुत पछताना होता है। अंतिम समय पे पछताना होता है, पर उस समय कुछ कर नहीं सकता है, उठ बैठ भी नहीं कर सकता, कोई साधन भजन भी नहीं कर सकता है। और जाके और भजन भी क्यों नहीं कर सकता है कि मन उसका कंट्रोल में नहीं। मन जब तक एकाग्र नहीं होगा, एक चित्त नहीं होगा, जब तक हम भजन भी नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से वो बहुत दुखी हो जाता है। भजन करने के लिए बैठेगा, धू धू करके संसार उसके अंदर आएगा, नाना प्रकार के विचार उसके अंदर आएंगे, तो भी भजन भी नहीं हो सकता है। तो सब प्रकार से दुखी, दीनहीन, लाचार हो जाता है, और दीनहीन लाचारी दशा में उसका शरीर छूटता है। तो इसी प्रकार से संत गुरुजन कहते हैं ये शरीर प्राप्त है, सब साधनों से युक्त है, इस शरीर को पाकर के आप अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं, यही इसका लाभ है। और संसार में तो यह कि विभिन्न प्रकार के शरीर आपको प्राप्त हुए, गाय भैंस घोड़ा गधा, कई खानियों में गए,
और कई खानियों में जाकर के आपने उन शरीरों को भोगा, पर बाजी को उसमें कल्याण नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें आप अपना कल्याण कर सकते हैं। और इस मनुष्य जीवन को पाकर के भी आपने संसार में गंवा दिया और इससे जीवन कल्याण नहीं का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जिसमें बंधन से मुक्त हो सकते हो, अपना जीवन कल्याण कर सकते हो, उस मनुष्य जीवन को आपने धोखे में गंवा दिया। ये बहुत बड़ी भूल है और इस भूल का खामियाजा हमको 84 खानियों में जाकर के भुगतना पड़ेगा इसका दर्द। इसलिए ये मनुष्य जीवन को व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। इस मनुष्य जीवन में सभी प्रकार का साधन मौजूद है, सभी प्रकार का बल मौजूद है, सभी प्रकार की युक्ति मौजूद है। आपको बंधन से छूटने का पूरी स्वतंत्रता है और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करके फिर भी आप अपने बंधन को न छुड़ा सकें, अपना जीवन कल्याण न कर सकें, तो ये किसी दूसरे का दोष नहीं, ये अपने आप का दोष है। हम कहते हैं कि हमको फलाने ने हमको जीवन कल्याण नहीं करने दिया, फलाने ने भजन नहीं करने दिया, फलाना हमारा बाधक बना, माता पिता ने घर नहीं छोड़ने दिया, हमारे भाई बंधु हमारे दुश्मन बन गए, हमको कल्याण के लिए नहीं जाने। ये सब धोखा है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं अपने, क्योंकि कल्याण के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। कल्याण के लिए हर व्यक्ति हर परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है। कैसी परिस्थिति हो, आप दुखी से दुखी अवस्था में अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। ऐसी तो इसी प्रकार से फिर भी हम अपने को धोखा देते हैं, समाज को धोखा देते हैं। इसलिए जो है संत गुरुजनों के पास में आकर के अपन को अपने कल्याण का उपाय पूछना चाहिए और कल्याण का उपाय पूछ करके जिस प्रकार से वो मार्ग निर्देशन करें, उस मार्ग निर्देशन के अनुसार चल करके हमको सभी बंधनों से छूट करके अपना जीवन कल्याण कर लेना ही अपने जीवन का परम उद्देश्य होता है और ये सबको कर लेना चाहिए। ऐसा संत गुरुजन कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।